रात का वक्त था। वो सोने के लिए अपने घर की ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया था। सोया, लेकिन सुबह उठ नहीं पाया। सुबह जब घर का दरवाजा खोला गया तो उसकी लाश पड़ी हुई थी। लाश के आसपास खून के निशान थे। उसके शरीर पर धारदार हथियार से वार के निशान भी मिले हैं। क्राइम टाइम में जो खबर मैं आपको बता रहा हूं, यह मध्य प्रदेश के मंदसौर की है, जहां पर एक बीजेपी नेता की देर रात किसी ने हत्या कर दी। मगर कौन बीजेपी नेता का दुश्मन था जिसने पहुंचकर उसे मौत के घाट उतार दिया, और क्यों इस हत्या के बारे में नीचे ही सो रहे परिवार के दूसरे लोगों को पता नहीं चल पाया, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। सोया जिंदा लेकिन उठ नहीं सका। बीजेपी नेता की घर में घुसकर हत्या। तारीख 18 जुलाई, वक्त सुबह 9 बजे, जगह हिंगोरिया बड़ा मंदसौर, वारदात हत्या। सुबह का वक्त था। रिमझिम बारिश के बाद मौसम सुहाना था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। लेकिन एक खबर से मंदसौर के हिंगोरिया बड़ा के लोगों का पसीना छूट गया। गांव में हर तरफ हड़कंप मच गया। गांव देखते ही देखते जैसे छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगे। डॉग स्क्वाड की टीम गांव में घूमने लगी, क्योंकि इस गांव में ऐसा कुछ हुआ था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक बीजेपी नेता के घर के बाहर भीड़ लग चुकी थी, क्योंकि उस घर में हुआ था जघन्य हत्याकांड। ऐसा हत्याकांड जिसने लोगों के होश उड़ा दिए। मंदसौर के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव हिंगोरिया बड़ा में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक नेता की निर्मम हत्या कर दी गई है। ये जो घर हैं ये उन्हीं श्यामलाल धाकड़ का है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखते थे, लेकिन बीती रात जो है उन्हें अज्ञात बदमाशों द्वारा धारदार हथियारों से हमला कर मौत के घाट उतार दिया है। बीजेपी नेता और मंडल उपाध्यक्ष श्यामलाल धाकड़ की हत्या की खबर इलाके में आग की तरह फैल चुकी थी। किसी को यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता था। परिजनों के मुताबिक श्यामलाल धाकड़ गुरुवार की रात 10 बजे तक अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे थे। रात 10 बजे के बाद श्यामलाल मकान की ऊपरी मंजिल पर बने अपने कमरे में सोने चले गए। श्यामलाल रोजाना सुबह 8 बजे तक जाग जाते थे, लेकिन जब वो 9 बजे तक नहीं उठे तो परिजन देखने पहुंचे, आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और जब कमरा खोलकर देखा तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हाथ पैर सुन्न पड़ गए, क्योंकि श्यामलाल धाकड़ अब इस दुनिया में नहीं थे। पेट पर की उनका शव खून से लथपथ पड़ा था। आसपास सिर्फ खून ही खून दिखाई दे रहा था। शरीर पर धारदार हथियार से वार करने के निशान थे, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। घर के छत के ऊपर वो मकान बना हुआ वहाँ सोया हुआ था। सुबह सबको मालूम पड़ी कि वो उठा नहीं है, तो वो सब ने उठाने के लिए गया था। अंदर से एक चढ़ाव के यहाँ से अंदर सांकल लगी हुई थी, तो दूसरे साइड में वो चढ़ के ऊपर आए तो देखा तो ये उसको गर्दन पे वार कर रखे थे, और उसके खून से लथपथ लाश पड़ी थी वहाँ। श्यामलाल धाकड़ डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के करीबी हैं। श्यामलाल धाकड़ सांसद सुधीर गुप्ता के खास हैं, और कोई घर में घुसकर उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार गया। पुलिस अलर्ट हो चुकी थी, लेकिन हैरान थी कि आखिर कोई घर में घुसकर हथियारों से वार कर जान लेता है। घर के निचले हिस्से में परिजन सोते रहते हैं, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगती। मामला हाई प्रोफाइल है, लिहाजा पुलिस हर एंगल से तफ्तीश करने में जुटी है। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम चप्पे चप्पे पर छानबीन करने में जुट गई, ताकि हत्यारों का कुछ सुराग मिल सके। पुलिस के मुताबिक
फिलहाल न तो हत्या की वजह सामने आ रही है और न ही कोई ऐसा सुराग मिला है जिससे हत्यारे का कुछ पता चल सके, लेकिन दावा किया जा रहा है कि जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पीएम रिपोर्ट पे उसके बाद फिर अग्रिम जो कार्रवाई वैधानिक की जाएगी। साथ में इसमें तत्काल जो है अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा और इसमें जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द पुलिस जो है गिरफ्तार करने का पुलिस बिल्कुल प्रयास करेगी। पुलिस के सामने सवाल है कि आखिर बीजेपी नेता की हत्या क्यों की गई, क्योंकि न तो उसकी किसी से कोई दुश्मनी निकल पाई और न ही कोई ऐसे रंजिश जो हत्या का कारण बन सके। आसपास के लोग भी हैरान हैं क्योंकि श्यामलाल धाकड़ बेहद मिलनसार और अच्छे स्वभाव का था। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि कोई उसकी भी हत्या कर सकता है। गांव में हमने भी हमारी लाइफ में ज़िंदगी में पहली बार ऐसी हत्या देखी है। जिस हिसाब से गांव में घर के अंदर घुस के उन्होंने जो हत्या की उसकी बहुत ही निर्दयी हत्या की है। उन्होंने रात में जाके उनके ऊपर कुछ धारदार हथियार से वार किया और रात से जब सुबह में हमें पता चला 8 बजे कि ऐसा हो गया, हम गए, हमने खुद देखा, बहुत ही बिल्कुल निर्दयी हत्या करी है उन लोगों ने। डिप्टी सीएम के करीबी और बीजेपी नेता की हत्या से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस के सामने चुनौती इस जघन्य हत्याकांड के खुलासे की है, क्योंकि अभी तक पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली है। पुलिस के सामने सिर्फ सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। आखिर श्यामलाल धाकड़ की हत्या किसने की? क्या ये राजनीतिक रंजिश का नतीजा है या फिर इस हत्याकांड में किसी करीबी का हाथ है? क्योंकि घर में घुसकर हत्या हो चुकी है। धारदार हथियार से कई वार किए जाते हैं, लेकिन न तो किसी को श्यामलाल की चीखें सुनाई देती है और न ही किसी को भनक लगती है। क्या कोई ऐसा है जो श्यामलाल की हर गतिविधि पर नजर रखता था, या फिर हत्याकांड की वजह कुछ और ही है जो अभी तक अंधेरे में है? और जब खुलासा होगा तो हर कोई दंग रह जाएगा।